विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नमः। आषाढ़े दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आमाल की कुंज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमाल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी कब रहेगी, आपको एकादशी का व्रत कब करना है तथा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय अर्थात पारणा का समय कब से कब तक रहेगा तथा रंग भरी अमाल की एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अमाल की एकादशी के संपूर्ण नियमों का व पूजा विधि की तथा फलाहार की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमाल की रंग भरी यानी कुंज एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 मार्च 2024 को दोपहर 12:21 पर होगा तथा एकादशी तिथि का समापन 21 मार्च 2024 दोपहर 2:22 पर होगा। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होगी, वह 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो भक्तजन माताएं बहनें अमाल की कुंज एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखेंगे के लिए व्रत खोलने का समय अर्थात पारणा करने का समय 21 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा, अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है तो ऐसे में आप फलाहारी वस्तु से, जल से, फल से, मिश्री से या अन्य वस्तुओं से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से, दाल चावल रोटी सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण देवता को आटा, चावल, दाल, सीधा सामग्री दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर सकते हैं तो इस हेतु ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन अभक्ष्य भक्षण, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने का विधान है। 10वीं के दिन एक समय
शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का प्रयोग न करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, अंडे इत्यादि का उपयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में आप दूसरे के घर का अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उस दोष की निवृत्ति के लिए उस हेतु कुछ न कुछ नगद राशि आपको ब्राह्मण देवता को या किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। अकेली शहद खाना वर्जित माना गया है। पंचामृत के माध्यम से शहद का उपयोग करने से कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकेली शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन पूर्ण पवित्र तथा शुद्धता के साथ में अगले दिन अपने शरीर को शुद्ध बना करके अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 20 मार्च 2024 को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर 6:30 तक स्नान कर ले। उसके बाद पूजा अर्चना करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप सकाम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, सकाम भाव का अर्थ होता है यदि आप किसी कामना को लेकर एकादशी का व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। एकादशी व्रत संकल्प हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। एकादशी के दिन आपको तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता को रोटी आप इस दिन खिला सकते हैं, गौ माता को अन्न भी आप खिला सकते हैं। लेकिन एकादशी का जो व्रत करता है उस भक्त को एकादशी के दिन अन्न का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं गाय के दूध से बनी वस्तुएं एवं सभी प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा सिंगदाना, मूंगफली दाना, साबूदाने, आलू चिप्स या अन्य शुद्ध फलाहार हो उनका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो व्रत करता है उसे पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन आपको किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है यानी ईश्वर सभी में निवास करते हैं। इसलिए किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में आप जागरण करके आप जो है भगवान के स्तोत्रों का, भगवान के नाम का पठन पाठन करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं वो ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको साक्षात नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। हम हमारे चैनल पर एकादशी व्रत कथा अवश्य प्रस्तुत करेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।